झारखंड सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी एसोसिएशन ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मोर्चा खोल दिया है। आप देख रहे हैं झारखंड की राजधानी रांची में राजभवन के सामने भारी संख्या में झारखंड सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी एसोसिएशन के लोग पहुंचे हुए हैं और अपनी विभिन्न मांगों को लेकर यहां पर धरने पर बैठे हुए हैं। इनकी कई मांगे हैं जिसमें 5 प्रमुख मांगे यहां पर आपको बैनर में हम दिखा देते हैं। यहां बैनर पर स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है पद सृजन, नियमितीकरण, मानदेय एवं प्रोत्साहन राशि समायोजन, स्थानांतरण और अतिरिक्त कार्यभार से मुक्ति। इस तरह की मांगे हैं और इसे लेकर इन्होंने मोर्चा खोला हुआ है। ये देखिए यहाँ पर सारे बगल में यहाँ आपको दिखा दें एएनएम, एनएचएम अनुबंधित पारा चिकित्सा कर्मी संघ का धरना चल रहा है और इधर आप देख रहे हैं सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों का एसोसिएशन धरने पर बैठा हुआ है। आइए हम लोग इनमें से कुछ लोगों से बात करके देखते हैं और जानते हैं इनकी क्या मांगे हैं। आइए जरा बात करके देखते हैं। ये आप लोगों का जो आंदोलन चल रहा है किस मांग को लेकर चल रहा है? हम लोग कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर CHO हुए हम लोग का ये मांग लगातार 27 जनवरी से चल रहा है। जो 27 जनवरी को हम लोग MD NRHM का घेराव किए थे, वहाँ पे भी कोई सफल वार्ता नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग 28 जनवरी को काला बिल्ला लगा के पूरे झारखंड राज्य के CHO ने कार्य किया, पर फिर भी कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। उसके बाद 30 तारीख से हम लोग अपना 30 जनवरी से रेगुलर ऑनलाइन कार्य जो है वो बंद किए हुए हैं और ऑफलाइन काम कर रहे हैं हम लोग, लेकिन जो हमारा ऑनलाइन काम है जिसके थ्रू भारत सरकार को हमारे काम को देखने को मिलता है वो हम लोग बंद किए हुए हैं। फिर भी 1 महीने के अंदर हमारा कोई भी ठोस निर्णय नहीं लिया गया। इस बीच में हम लोग लगातार सरकार से वार्ता करने का भी कोशिश किए, लेकिन किसी प्रकार का वार्ता हमारी नहीं हुई। कोई पहल नहीं हुई है। हाँ, कोई पहल नहीं हुई है, जिसके कारण अभी हम लोग 3 दिवसीय घेराव का आयोजन किए हैं, जिसमें पहला हमारा 23 तारीख का था, जिसमें हम लोग अपना सचिवालय का घेराव किए थे। वहाँ पे SES सर से तो हम लोग नहीं मिल पाए, लेकिन हमारे जो अभी कार्यभार में MD सर है उनसे वार्ता हुई, पर कोई लिखित पहल नहीं मिला, जिसकी वजह से हम लोग अपना 3 चरण का जो घेराव है उसको आगे बढ़ाए और सेकेंड घेराव हम लोग स्वास्थ्य मंत्री के यहाँ 24 तारीख को किए कल, लेकिन वहाँ पे भी हमारी कोई वार्ता नहीं हो पाई। अब आज हमारा यहाँ पे घेराव है और यहाँ पे अगर हमारी वार्ता पूरी नहीं होती है और किसी से वार्ता नहीं होती तो हम लोग आगे की रणनीति जो है वो हमारे यूनियन द्वारा फैसला लिया जाएगा। इसमें हमारा मांग है मूल कि हमारा पद को सृजित किया जाए, जो झारखंड सरकार द्वारा अभी नहीं किया गया है। दूसरा, भारत सरकार के द्वारा यह लेटर निकाल दिया गया है कि CHO को वो परमानेंट कर सकते हैं, तो हमें पद सृजित करते हुए नियमितकरण किया जाए। और तीसरा है हमारा जो मेन मानदेय मूल्य वो 25,000 है, उसके अलावा 15,000 इंसेंटिव है। तो हम सभी चाहते हैं कि 15,000 और जो ये 25,000 है जो इंसेंटिव है वो हमारा एक साथ मिले, दोनों का समायोजन हो और हमें एक साथ मिले, ताकि जो इसको लेके भ्रष्टाचार है झारखंड में वो ना हो, उससे हमारा शोषण ना हो, उससे हम बच पाए और हम अपना काम करें। लगातार 2 साल से हमारे MD सर हमारा जो स्थानांतरण है उसको रोके हुए हैं। यहाँ जैसे देख रहे हैं आपकी 90% लोग फीमेल ही है और इनको पोस्टिंग बहुत दूर दूर में दिया गया है। जैसे अपने घर से कोई 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर दूरी पे है, तो जिसकी वजह से उनको कार्य करने में भी बहुत, और वहाँ कोई सुविधा नहीं है। यहाँ तक कि हम लोग के साथ वहाँ पे बहुत कुछ मारपीट सारे चीज होते हैं, बहुत गांव ग्रामीण जंगल एरिया में है। तो इस सब चीज हम लोग चाहते हैं कि स्थानांतरण हो और हमारा जो अतिरिक्त कार्यभार है अपना डिस्ट्रिक्ट में, होम डिस्ट्रिक्ट में स्थानांतरण हो, अगल बगल के डिस्ट्रिक्ट में हो। यही सब हमारा मांग है। अतिरिक्त कार्यभार से हमारा हमें मुक्त किया जाए, यही हमारी मांग है। यहाँ पर आपका ये आज का जो घेराव है राजभवन का, ये 1 दिवसीय है। हाँ, 1 दिवसीय। आगे का भी फैसला नहीं है, आगे क्या करेंगे? आगे हमारी यूनियन द्वारा ये निर्णय लिया जाएगा क्या करना है। मेरा नाम है मनीषा कुमारी, हम राज्य से। तो ये मनीषा जी थी जिन्होंने साफ साफ कहा कि इनकी मांगों पर सरकार की तरफ से अभी तक कोई पहल नहीं हुई है और इसलिए लगातार
इनका आंदोलन चल रहा है। आज एक दिवसीय घेराव है राजभवन का। इसके बाद यूनियन के ऊपर है आगे क्या निर्णय लिया जाएगा। और भी कुछ लोगों से बात करके हम देखते हैं और किसका क्या कहना है। आइए बीच में चलते हैं। यहाँ पर देखिए, आपको दिखा देंगे, यहाँ बच्चों को भी लेकर आए हैं क्योंकि बच्चों को लेकर आना मजबूरी है इनकी। आइए हम जानना चाहेंगे इन्हीं में से कुछ लोगों से। ये बालक किसका है? आपका है। आप बच्चे को लेकर आने के लिए क्यों मजबूर हुए? क्योंकि घर में कोई भी नहीं है और यहाँ पे आना भी हमारे लिए जब बहुत जरूरी है। अपने हक के लिए हम लड़ रहे हैं, इसके लिए हमें बच्चों को भी लेके। सरकार आपकी कोई बात पर ध्यान नहीं दे रही है। अभी तक तो ऐसा ही लग रहा है कि हमारी कोई बात पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अब देखते हैं कब सरकार के कान खुलते हैं कि हमारी बातों को सुना जाए और उसके ऊपर ध्यान दिया जाएगा। परिचय दीजिए। मेरा नाम है अन्ना मंजूषा कुजूर, मैं घाटशिला ब्लॉक से। के नारे लगातार चल रहे हैं। लोगों के अंदर जोश भरा हुआ है। भारी जोश के साथ सरकार के खिलाफ नारेबाजी चल रही है क्योंकि समस्या ये है कि सरकार इनकी बातों पर ध्यान नहीं दे रही है। यहाँ से आपको दिखा दें, पूरी तरह अपनी मांगों को लेकर आंदोलन पर उतर आए हैं। गर्मी है, भारी कड़ी धूप है। धूप के बाद भी मजबूरी है यहाँ पर आंदोलन पर आना। और इसमें कुछ लोग नहीं है, सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। इसमें अधिकांश आप देख रहे हैं महिलाएं ही यहाँ नजर आ रही हैं। महिलाओं की संख्या ही पूरी तरह नजर आ रही है। परेशानी ये है कि सरकार ने इनकी बातों पर अब तक ध्यान नहीं दिया है और इसलिए ये मजबूर है इस कड़ी धूप में भी यहाँ अपनी मांगों को लेकर आंदोलन करने के लिए। हम और भी किसी से बात करने की कोशिश करेंगे। आपको दिखा दें, कड़ी धूप, आसमान में कड़ी धूप और कड़ी धूप में यहाँ आपको दिखा दें एक और छोटा सा बच्चा है। मजबूरी है बच्चे को लेकर आने की। ये आपका बच्चा है? मेरा ही बच्चा है। बच्चे को लेकर क्यों आना पड़ा? कोई नहीं था घर में इसको रखने के लिए, इसलिए आना पड़ा। तो सरकार को इस चीज पर ध्यान देना चाहिए। देना तो चाहिए। क्या उम्मीद करते हैं सरकार से? उम्मीद करते हैं कि हमारी जो मांगे हैं उन्हें पूरी करे सरकार। आज यहाँ एक दिवसीय घेराव है आपका, इसके बाद की कोई योजना? इसके बाद की अभी तक तो कोई योजना हम नहीं पता। कितने दिनों से आप लोगों का चल रहा है? अभी 3 दिवसीय हम लोग का था। फर्स्ट डे हम लोग सचिवालय घेराव किए थे। कल स्वास्थ्य मंत्री का घेराव आप लोगों ने किया था, उसके बाद कोई कदम उठाया सरकार की ओर से? अभी तक तो कुछ पता नहीं चल रहा है, आश्वासन नहीं मिला है हम लोग को। 30 तारीख से ऑनलाइन काम भी बंद किया गया है, उसका कोई असर? अभी तक तो असर नहीं पड़ा है, सरकार पर कुछ असर नहीं पड़ा है। परिचय दीजिए। मेरा नाम लक्ष्मी कुमारी है, मेरा पोस्टिंग दुमका जिले में है। और ये लक्ष्मी जी हैं जिन्होंने साफ साफ कहा कि सरकार पर अभी तक कोई असर नजर नहीं आया है। मजबूरी है कि बच्चे को लेकर आना पड़ता है क्योंकि घर में देखने वाला कोई नहीं है। बच्चों को कहाँ छोड़ें? अब ऐसी स्थिति में सरकार कब नजर डालेगी, कब ध्यान देगी, ये कहना बहुत मुश्किल है। यहाँ भी देख सकते हैं आप, हालत खराब हो रही है गर्मी से, लेकिन मजबूरी है अपनी मांगों को लेकर यहाँ पहुँचना, इनकी मजबूरी है। अगर इसके बाद भी सरकार ध्यान नहीं देती है तो स्थिति क्या होगी कौन बताएगा। आपको इतना जरूर बता दूं कि सरकार की तरफ से इन लोगों की समस्याओं के ऊपर अभी तक कोई ध्यान दिया गया हो ऐसा नजर नहीं आया। और भी किन्हीं से बात करने की कोशिश करते हैं। जरा बताइएगा, आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरोज एक्का है। मैं ईस्ट सिंहभूम में जमशेदपुर मुसाबनी में ब्लॉक में मैं पोस्टेड हूँ। हम
सीएचओ की 5 सूत्री मांगे हैं जो अभी तक सुनाई नहीं दे रही है सरकार को। हमारी जो मांगे हैं पद सृजन का और सैलरी इंसेंटिव मर्ज करने का, अतिरिक्त कार्यभार हाँ अतिरिक्त कार्यभार भी हमें सौंपा जा रहा है, उनका भी शोषण किया जा रहा है हम पे। और हमारे में भी हाँ हम अपने होम डिस्ट्रिक्ट में भी अपना स्थानांतरण करना चाहते हैं। ये सारी हमारी मांगे हैं। क्या लगता है सरकार कब तक जागेगी? 3 दिन से आप लोगों का आंदोलन लगातार चल रहा है, सरकार जागेगी या नहीं? सरकार को जागना पड़ेगा क्योंकि हम सभी हेल्थ सेंटर में जो काम कर रहे हैं और सबसे निचला स्तर पे हम काम कर रहे हैं गांव में, तो सरकार को जागना ही पड़ेगा। नहीं तो जनता के लिए परेशानी है। जनता के लिए परेशानी है। तो जनता के लिए भी समस्या है। अगर सरकार ने बातों पर ध्यान नहीं दिया तो ऐसी स्थिति में सरकार आखिर कब तक निष्ठुर बन के रहेगी? और किसी साथी से बात करने की कोशिश करते हैं और आइए इन्हीं से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? नाम क्या है? नीलमणि कुजूर। क्या लगता है आप लोगों का आंदोलन का सरकार पर क्या असर पड़ेगा? हम लोग के आंदोलन का सरकार पर अभी असर तो कुछ अभी तक तो उतना बहुत ज़्यादा भी नहीं पड़ा है कहेंगे, लेकिन कुछ पड़ा है। जैसे कि हम लोग का ऑनलाइन जो रिपोर्टिंग होता है वो हम लोग ये 30 जनवरी से ऑनलाइन बंद किए हुए हैं। तो हमारे जो डाटा है वो अभी हम लोग के साइड से 0 जा रहा है। तो इस वजह से सरकार को कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि ये लोग कितना काम कर रहे हैं नहीं कर रहा है। लेकिन फिर भी सरकार अभी तक जागी नहीं। अभी तक कुछ भी हम लोग का कुछ सुनवाई नहीं हो रहा है। आगे क्या करने का सोचा है आप लोगों ने? अभी तो ये धारणा बंद होने के ये आज जो हम लोग का तीसरा दिन है, उसके बाद ही हमारे एसोसिएशन के द्वारा जो भी हमारा ये यूनियन का निर्णय होगा वही अभी तक तो निर्णय होने का ही वो है। उसके बाद में ही बता पाएंगे कि आगे क्या होगा। ठीक है, तो जब तक सरकार नहीं जागेगी तब तक वास्तव में कुछ होगा नहीं, क्योंकि सरकार अगर निष्ठुरता के साथ बैठ गई है तो ऐसी स्थिति में जनता तो परेशान है ही, चिकित्सा पदाधिकारी एसोसिएशन, स्वास्थ्य पदाधिकारी एसोसिएशन के लोग भी परेशान हैं, जनता परेशान है। आखिर खुश कौन है सरकार से? आइए एक और साथी से बात करते हैं, इनसे भी जानते हैं कि इनका जो 3 दिन से लगातार हड़ताल चल रही है, ये 3 दिन हो गए आप लोगों को लगातार हड़ताल और साथ ही साथ घेराव वगैरह करते हुए। कल स्वास्थ्य मंत्री का भी घेराव आप लोगों ने करने का कोशिश किया था, क्या असर पड़ा अब तक? अभी तक तो कुछ असर नहीं पड़ा है। अभी तक हम लोगों को कुछ भी मतलब कि आश्वासन नहीं मिला है। 30 जनवरी से ऑनलाइन डेटा सबमिशन बंद कर दिया है आप लोगों ने, उससे सरकार को उसके बाद भी आंखें नहीं खुली। हम लोग 30 तारीख के बाद कोई भी ऑनलाइन कार्य नहीं कर रहे हैं, उसके बाद भी सरकार की कुछ आंखें नहीं खुली। क्या लगता है आगे क्या होगा? हम लोग तो आशा करते हैं कि हमारी जो 5 ही मांगे हैं, ज़्यादा कुछ मांगे नहीं है हमारी। पहला मांगे हम लोग का है पद सृजन किया जाए, दूसरा है हम लोग को नियमित किया जाए, तीसरा है हम लोग का जो इंसेंटिव है और जो हम लोग का सैलरी है उसको मर्ज किया जाए, चौथा है हम लोग को ट्रांसफर किया जाए, कहे कि बहुत दूर दूर में रहते हैं इसी के लिए। पांचवा है हम लोग का अतिरिक्त कार्यभार, जैसे एक सेंटर के अलावे हम लोग को 2-2 सेंटर दिया जा रहा है, तो हम लोग 2 सेंटर में अच्छा से कार्य नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण जैसे 3 दिन ये सेंटर, 3 दिन दूसरा सेंटर। तो जैसे कि मैं 24 आवर सेंटर में रखती हूँ, उसमें मेरा डिलीवरी के लिए भी पेशेंट आते हैं। अगर 3 दिन हम इस सेंटर को छोड़ देते हैं, दूसरा सेंटर जाते हैं, तो यहाँ जो परेशानी होगी वो तो उसको तो संभालना मुश्किल है। इसी के लिए हम लोग चाहते हैं कि अतिरिक्त हम लोग को कार्यभार ना दिया जाए और हम लोग का जो मूल कार्य है उसको दिया जाए जो हम लोग का। और हमारा जो भी है हमारा सैलरी इंसेंटिव मर्ज के लिए तो ज़्यादा परेशानी नहीं होता हम लोग को। मेरा नाम बसंती कुमारी, दुमका जिला से CHO। बस मांगे मात्र 5 हैं और इसके बाद भी सरकार जाग नहीं रही है। आखिर ऐसे में कैसे होगा काम, कैसे चलेगी सरकार, कैसे मिलेगा जनता को उसका अधिकार? रांची के
के राजभवन पर मौजूद धरना स्थल से डॉक्टर विवेक पाठक की रिपोर्ट।